और आपने हमारे टेस्ट भी लिखे, तो टेस्ट के बारे में लोग आपको ये नहीं बोलते थे कि नीट प्रेप के टेस्ट इरेलेवेंट होते हैं, बहुत डिफिकल्ट होते हैं? इरेलीवेंट तो नहीं थे। अब ये साल के नीट के हिसाब से तो इरेलीवेंट तो नहीं बोलेंगे उसे, सही लेवल के रहते थे। कभी हार्ड, कभी इजी, कभी मॉडरेट। वो वैसे तो पेपर के लेवल मेरे हिसाब से तो वैसे ही रहना चाहिए। तो एक लेवल पे मुझे ऐसा लगता है उमेद, द ट्रिक टू डूइंग अ डिफिकल्ट पेपर इज, आपको है ना डिफिकल्ट पेपर को झेलने की आदत पड़ी होनी चाहिए। आपको इस हाँ, बात की आदत पड़ी होनी चाहिए कि बाउंसर आई, पर्थ का पिच है तो छोड़ दूंगा तो कोई बात नहीं, हर पिच कोटला का पिच सही। नहीं है। करेक्ट सर, वही फिजिक्स मतलब इस बार का जो ओवरऑल नीट का पेपर था वो सिर्फ आपके माइंड के साथ खेल रहा था। लाइक उसमें इजी क्वेश्चन भी थे, मगर हार्ड के बाद इजी है तो इंसान को लगता है ये हार्ड है तो ये भी हार्ड है, उसमें इंसान डर जा रहा था। अगर हार्ड है तो उसके स्किप करके बाद में कर सकते। लाइक मैंने फिजिक्स में वैसे किया था, केमिस्ट्री में तो वैसे नहीं किया था। केमिस्ट्री में होते जा रहे थे तो करते जा रहा था, बायो में भी। फिजिक्स में मेरे को लगा कि भाई ये क्वेश्चन लिख रहा है लंबा, इसमें टाइम वेस्ट क्यों ही करना, तो उससे अच्छा मैं कोई और क्वेश्चन करके आखिरी में ओएमआर करने के बाद टाइम बचाए, आराम से वो क्वेश्चन कर लिया, उसमें से भी कुछ जम गए। नहीं तो वही अगर मैं उस पर अटके रहता था तो इजी क्वेश्चन भी छूट जाता। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ उमेद खान है। उमेद खान एक बहुत जबरदस्त कैरेक्टर है, नागपुर के रहने वाले हैं। इनका स्कोर है 666 रैंक है 21। इमेजिन करिए, 666 रैंक है 21। ये इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था। उमेद कैसा लग रहा सर बहुत ही अच्छा लग रहा है। है? तो उमेद, आपने हमारा टारगेट बैच ज्वाइन किया, करीब 32,000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। आप एलएन नागपुर में पढ़ते थे और हमारे यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। 32,000 क्वेश्चन इज अ लॉट ऑफ टाइम। तो आपको टारगेट बैच में क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या अच्छा लगा जिसकी वजह से आप इतना टाइम, जबकि आपके पास साधन होते होंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, कि आप टारगेट बैच में आपने इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए? लाइक टारगेट बैच के जो क्वेश्चंस थे, जो लाइक बायो के समझो जो क्वेश्चन बोलेंगे वो हर एक एनसीईआरटी के पॉइंट को ऑलमोस्ट कवर कर देते थे। और अगर कोई एक्स्ट्रा टाइप क्वेश्चन है, लाइक बहुत सारे एआर के क्वेश्चन मिल जाते थे, बहुत सारे स्टेटमेंट वाइज मिल जाते थे। और वही जो जनरली अपनी सिली मिस्टेक होती है, और कुछ कुछ ऐसी चीज रहती है कि हम बोलते हैं ये तो याद ही है, मगर वो क्वेश्चन में आती नहीं कभी, टाइप वो भी क्वेश्चन कवर हो जाते थे। और उससे फिर हमें ये भी पता चल जाता था कि हमारा कहाँ का पॉइंट वीक है एनसीईआरटी में, तो फिर उसके बाद वो पढ़ ले और फिर बैच के क्वेश्चन कर ले तो और अच्छा हो जाता था और क्लियर हो जाता सब कुछ। और आपने हमारे टेस्ट भी लिखे, तो टेस्ट के बारे में लोग आपको ये नहीं बोलते थे कि नीट प्रेप के टेस्ट इरेलेवेंट होते हैं, बहुत डिफिकल्ट होते हैं? इरेलीवेंट तो नहीं थे। अब ये साल के नीट के हिसाब से तो इरेलीवेंट तो नहीं बोलेंगे उसे। एक सही लेवल के रहते थे। कभी हार्ड, कभी इजी, कभी मॉडरेट। वो वैसे तो पेपर के लेवल मेरे हिसाब से तो वैसे ही रहना चाहिए, सब टाइप गुड। के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो। तो ये बताइए कि एग्जाम के दिन क्या हुआ। तो ये बताओ, टिपिकली आपका एलन के जो टेस्ट वगैरह चल रहे होते थे, वहां पे आप टॉप बैच वगैरह में होंगे, तो उसके अंदर आपका क्या स्कोर आता था? अराउंड 700। ठीक है। तो नीट वाले दिन क्या हुआ? नीट वाले दिन थोड़ा अच्छा अच्छा पेपर बन गया था ना। लाइक पहली बार ऐसा इतना एक्सपेक्ट नहीं थे किए थे कि हाँ पेपर अच्छा आ सकता है, मगर इतना अच्छा आ सकता है एक्सपेक्ट नहीं किए थे। और थोड़ी बहुत फिर सिली मिस्टेक भी और थोड़ा ओवर थिंक भी हो गया। आपको कोचिंग में बोला जा रहा था क्या कि रेडी रहना, इस बार झटका लग सकता है, पेपर डिफिकल्ट हो सकता है, ऐसा हाँ बताया गया बोल था? रहे तो थे, बताया तो गया था, मगर इतना बड़ा झटका तो नहीं सोचे थे कि लाइक ये मार्क्स पे इतनी रैंक, इतना तो नहीं सोचे थे। तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में ब्रेकअप क्या था नीट 2025 में? बायो 340, केमिस्ट्री 175 और फिजिक्स 151। फिजिक्स 151, केमिस्ट्री 175, बायो 340। ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, उमेद, आपका रैंक 21 है। मेरे हिसाब से जो टॉपर्स होते हैं उनमें कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, तो आपके बारे में स्पेशल क्या है कंपेयर टू अदर, जो अपने आसपास आप एस्पिरेंट देखते होंगे उनके मुकाबले? लाइक मैं बहुत डेडिकेटेडली और डिसिप्लिन वे में पढ़ता था। और लाइक अगर कोई मतलब डिस्टरबेंस है बाजू तो मुझे मैटर नहीं करता था। लाइक जनरली कैसा रहता है कि हम लोग जैसे सेंटर पे पढ़ते थे, तो आजू बाजू लाइक कोई दोस्त बात किया है फिर कुछ पूछा तो उससे डिस्टर्ब हो जाते थे, फिर वो लिंक टूट जाती है। तो मैं जब पढ़ना रहता था तब तो एकदम डिसिप्लिन होके किसी की बात ना सुन के खुद का अच्छे से पढ़ता था। फिर ब्रेक के वक्त तो सभी टाइम पास करते थे फिर मस्त। और आप ब्रेक में टाइम पास कैसे करते थे? वीडियो गेम खेलते थे? सर इतनी नहीं नहीं, इतनी सारी बातें रहती थी बताने को एक दूसरे को, उसमें ही वो बात उसमें टाइम चला जाता था। और वीडियो गेम, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टा रील्स, ये सब कुछ नहीं? नहीं नहीं सर, नीट के बाद ही इंस्टा डाउनलोड किया, जस्ट 4 मई की रात में। तो आपके फादर सिविल इंजीनियर हैं, मदर होम मेकर हैं, दो बड़े भाई हैं, एक ने एमटेक किया है, दूसरे ने एमबीबीएस फिनिश किया है यवतमाल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से।
तो इस समय पे घर में माहौल कैसा है? सर सभी बहुत खुश है। और इतने सारे सबके विशेष आ रही है, लोग बहुत सारे गेस्ट आ रहे घर पे, पूरी फैमिली खुश है एट लास्ट। क्या यार, बहुत जबरदस्त है। तो मैं आपसे एक फाइनल चीज ये पूछना चाहूंगा। मुझे आपसे ऑब्वियसली ये पूछने की जरूरत नहीं है कि आप कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हो, ऑब्वियसली आपको इनिशियली मिल जाएगा, तो दैट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग। तो मैं आपसे फाइनली ये पूछना चाहता हूँ, क्या तीन चीज इंपॉर्टेंट है तैयारी के हिसाब से? डिसिप्लिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसा आपने बताया। जो टॉपर्स होते हैं वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते आराम से, राइट? राइट राइट। उसके अलावा और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है तैयारी के हिसाब से, यदि अ, आपको एक जबरदस्त स्कोर चाहिए नीट एग्जाम के अंदर? अब नीट के एग्जाम में लाइक ये भी जो पेपर था, उसमें भी अगर हम बायो देखें तो ऑलमोस्ट एनसीईआरटी बेस्ड था। और अगर आपने एनसीईआरटी के लाइक नीट टेप के बैंक के क्वेश्चन किए और आपने बहुत अच्छे से वेल अंडरस्टैंड किए एनसीईआरटी को, तो आप हर एक क्वेश्चन 360 का तो कर ही सकते हैं। लाइक अगर एआर में होता है कभी कभार इंसान वो टाइम पे कुछ और सोचा तो उसकी वजह से गलत जा सकता है। और अदरवाइज तो आप वेल मतलब 355 360 तो आप स्कोर कर सकते हैं अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से कर रहे हैं। मतलब अगर आपके एआर सही जा रहे हैं तो इसलिए एनसीईआरटी तो बायो के लिए बहुत अच्छे से पढ़ना है। और केमिस्ट्री में लाइक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की भी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करना है। लाइक बच्चे ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी को थोड़ा वेटेज नहीं देते कि भाई हम ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे, ये रहने देते हैं। मगर उससे अच्छा आप ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी भी बहुत अच्छे से करो, उससे कंसेप्ट बिल्ड होता है। और उसके भी नीट टेप के क्वेश्चन कर ले ऑर्गेनिक के, तो वो सब भी क्लियर हो जाता है। मैं तो क्या करता था जब एनसीईआरटी के करने रहते थे, तो एनसीईआरटी का फिल्टर रहता है उसमें, तो वो कर लेता था। फिर बाद में अगर कुछ एक्स्ट्रा में करना रहा, नीड रही, लाइक कॉन्सेप्ट इतना अच्छा नहीं लग रहा खुद का, तो फिर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करता था तो एनसीईआरटी के फिल्टर से कर लेता था। और इनऑर्गेनिक में भी लाइक इनऑर्गेनिक में तो आपको हर एक वर्ड ही एनसीईआरटी का याद होना चाहिए। डी ब्लॉक के हर एक ऑर्डर जो भी चार्ट में दिया आपको सब याद होना चाहिए। और जितने भी आप ना, डी ब्लॉक की एनसीईआरटी तो मतलब माइन है वो, आप जितना पढ़ोगे आपको कुछ नई चीज हमेशा मिलती है। हर एक नया क्वेश्चन बन सकता है। और बॉन्डिंग में भी बहुत सारे ऐसा ऑर्डर्स रहते थे, वो सब भी याद होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन्स में मेल्टिंग पॉइंट ये सब का ऑर्डर था, वो सब भी याद होना चाहिए। इस साल तो एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी में चेंज हुआ है वो, 4 में को ही हम लोग को पता चला था, नहीं 3 में को पता चला था, हम लोगों ने फिर ऑर्डर चेंज करके याद किए थे। और लाइक फिजिक्स में तो पहले जब पढ़ना चाहिए तो मैं तो क्या करता था कि कंसेप्ट बहुत अच्छे से करता था। लाइक पहले शुरू, लाइक बच्चे क्या करते हैं कि कंसेप्ट थोड़ा सा पढ़ ले, फिर लाइक हम क्वेश्चन पे जाते हैं तो क्वेश्चन से बहुत अच्छी से अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे, ऐसा नहीं रहता है। पहले हमें कंसेप्ट, तो मेरे हिसाब से कंसेप्ट बहुत अच्छे से डेवलप कर लेना है। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन पे गए तो आपको भी समझ में आता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है और ये क्या पूछना चाह रहा है। तो बेकार में आपका क्वेश्चन पे भी टाइम वेस्ट नहीं होता है। नहीं तो लाइक क्या होता है कि अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं पता, आप क्वेश्चन पे भी ओवर थिंक करते रहोगे, आपको क्वेश्चन भी नहीं आएगा ना आपको कंसेप्ट आएगा। उससे अच्छा पहले कंसेप्ट करें, फिर बहुत अच्छे से आप थोड़ा थोड़ा करके अपने फिजिक्स के क्वेश्चन के लेवल बढ़ाते जाए, तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो उम्मीद एक चीज है, बहुत सारे नीट एग्जाम के बाद हल्ला मच रहा है कि आपको जेई एडवांस लेवल की तैयारी करनी है। ऑल ऑफ दैट इज नॉनसेंस। हाँ मेरे साथ तो नॉनसेंस ही है। लाइक फिजिक्स में अगर आप और थोड़ा कर सकते हो तो कर सकते हो, लाइक केमिस्ट्री और बायो में तो नो नीड, कोई नीड ही नहीं है। और फिजिक्स में भी देखा जाए ना, जिस टाइप का कट ऑफ हाँ है, यदि मैं 5 क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, है ना, तो भी रादर आपको देन कॉलेज उन लग पांच जाएंगे क्वेश्चन इमिजिएटली। रादर देन उन 5 क्वेश्चन के पीछे मैंने एच सी वर्मा भी कर ली और इरोडोर करने की कोशिश कर, मुझे डर बैठ गया। क्योंकि क्या है, वो जो सारे एडवांस लेवल क्वेश्चंस हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा मैथ्स भी लगती है, उसमें डबल डिफरेंशिएशन वगैरह भी लगेगा, राइट? अब आप उन सब जगहों पे जाओगे, उससे अच्छा वही मेहनत किसी और जगह पे करके, तो करेक्ट करेक्ट। आपको नहीं लगता कि एडवांस लेवल की तैयारी करनी है, नहीं राइट? बिल्कुल भी नहीं। नहीं। लाइक अगर अगर कर भी लिए तो एडवांस लेवल की तैयारी करने में क्या होता है कि आप इतने ज्यादा अगर हाई लेवल के क्वेश्चंस किए तो आपका माइंड ऐसे डेवलप होता है कि आप इजी क्वेश्चंस को भी बहुत अलग से वे में सोचते हो। जैसे मेरे साथ होता था कभी कभार कि लाइक मैं बहुत हाई लेवल पे कोई क्वेश्चन कर लिया हो बहुत सारे कोई चैप्टर के, तो फिर इजी क्वेश्चन में बेकार में ओवर थिंक करके गलत जाते थे। और फिर एडवांस क्वेश्चन करने में एक ये भी है कि उसमें सॉल्व बहुत करना पड़ता है, सोचना बहुत है, तो इंसान को लगता है यार मैं इतना क्रिएटिव हो रहा हूँ, और उसमें टाइम इंसान बहुत चले जाता है। अब अगर आप नीट के एग्जाम में 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करना है, अगर आप फिजिक्स में 60 मिनट भी रख दिए तो आपको 45 क्वेश्चन करना है। आप 3 मिनट तो नहीं दे सकते ना, लाइक जेई में दे देंगे आप उतने अच्छे क्वेश्चन, यहाँ तो नहीं दे सकते, आपको एक स्पीड भी मेंटेन करना है। तो फिर जैसे क्वेश्चन करना है वैसे ही करिए, नॉर्मल नॉर्मल। एक आध दो क्वेश्चन छोड़ भी दिए तो क्या है, फाइनल में रैंक का तो आ ही जाएगा अगर ऐसा पेपर आया तो।
तो हम लोगों ने काउंट किया था, ये वाला जो पेपर था इसमें 180 क्वेश्चन में से 128 क्वेश्चन वर वेरी सिंपल। यदि 128 को मल्टीप्लाई कर दे 4 से तो 512 हो जाता है, कट ऑफ 528 है ना। 30 क्वेश्चन जो थे वो काफी टिपिकल थे। थ्योरेटिकली मान भी लिया जाए कि 30 को मैंने छोड़ दिया तो 120 नंबर ही गए, 600 नंबर आ जाते हैं, 600 नंबर पे टॉप 1200 रैंक हो जाती है, राइट। और ऐसा नहीं है कि राइट। आप 30 पूरे छोड़ दोगे, यदि आप इस तरह से सोच लो कि 30 को भी थोड़ा सेग्रीगेट कर लो, ये 10 जो है ये तो बिल्कुल ही मिर्ची है, इनको टच नहीं करना, है ना। और बाकी पे एक्स्ट्रा टाइम। तो एक लेवल पे मुझे ऐसा लगता है उमेद, द ट्रिक टू डूइंग अ डिफिकल्ट पेपर इज, आपको है ना डिफिकल्ट पेपर को झेलने की आदत पड़ी होनी चाहिए। आपको इस हाँ बात की आदत पड़ी होनी चाहिए कि बाउंसर आई, पर्थ का पिच है तो छोड़ दूंगा तो कोई बात नहीं, हर पिच कोटला का पिच सही नहीं है। होता, है ना। करेक्ट सर। सर वही फिजिक्स, मतलब इस बार का जो ओवरऑल नीट का पेपर था वो सिर्फ आपके माइंड के साथ खेल रहा था। लाइक उसमें इजी क्वेश्चन भी थे, मगर हार्ड के बाद इजी है तो इंसान को लगता है ये हार्ड है तो ये भी हार्ड है, उसमें इंसान डर जा रहा था। अगर हार्ड है तो उसके स्किप करके बाद में कर सकते हैं। लाइक मैंने फिजिक्स में वैसा किया था, केमिस्ट्री में तो वैसा नहीं किया था। केमिस्ट्री में होता जा रहा था तो करते जा रहा था, बायो में भी। फिजिक्स में मेरे को लगा कि भाई ये क्वेश्चन लिख रहा है लंबा, इसमें टाइम वेस्ट क्यों ही करना है। तो उससे अच्छा मैं कोई और क्वेश्चन करके आखिरी में ओएमआर करने के बाद टाइम बचाए, आराम से वो क्वेश्चन कर लिया, उसमें से भी कुछ जम गए। नहीं तो वही अगर मैं उस पर ही अटके रहता था तो इजी क्वेश्चन भी छूट जाते थे। तो मैं आरव से बात कर रहा था, जो मुंबई में जो हम्म, लड़का है जिसका रैंक 10 है, वो कह रहा था जिन लोगों का फर्स्ट 30 मिनट्स का टेम्परामेंट स्ट्रांग है, वो मुझे हम्म, बता रहा था कि वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो करता था, नीट कोई मॉक टेस्ट में करता था। कहता मैंने अच्छा। फिजिक्स के पहले 5 क्वेश्चन किए, मुझे 15 मिनट लगे। कहता मैंने पहली बार 2 साल में अपनी सीक्वेंस ही चेंज कर दी, उसके बाद मैं छोड़ के इमीडिएटली केमिस्ट्री पे गया, उसको फिनिश करके बायो में गया और फिर वापस आके किए। तो यदि आप डर जाओगे ना, तो आपके दिमाग में कंटिन्यूसली ये चीज होनी चाहिए कि यदि मुझे हम्म, लग रहा है बहुत, तो सबके लिए मुश्किल है। अब मुझे मैं कैसे रिस्पॉन्ड करता हूँ उसके ऊपर डिपेंड करेगा सब कुछ। वही सर। लाइक खुद की जो मेहनत है उस पर तो थोड़ा भरोसा होना चाहिए कि अपने को नहीं जम रहा है, मीन्स लाइक सबको थोड़ी तो डिफिकल्टी जाएंगी। अगर यही सोचे कि भाई हमको नहीं जम रहा, लास्ट ईयर का ऐसा कट ऑफ हो गया तो क्या होगा, तो वो पेपर में सोचने की तो बात है नहीं। अभी पेपर कर लो, बाद में सोचना पेपर के बाद। हाँ, यार आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने उमेद खान है, इनका बोलने का स्टाइल भी बड़ा बिंदास है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है इनके साथ बात करके। मैं इनसे डेफिनेटली मिलूंगा। उमेद, हमारा ऑफिस एम दिल्ली से 2 किलोमीटर दूर है, तो जब आप काउंसलिंग के साथ के टाइम पे आएंगे, आप अपने पेरेंट्स के साथ डेफिनेटली हमारे ऑफिस आइए। होपफुली आई गेट टू मीट हिम इन नागपुर एज वेल। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने उमेद खान है, रैंक 21, स्कोर 666, टारगेट बैच से 32,000 क्वेश्चन सॉल्व किए, हमारे बहुत सारे टेस्ट लगाए। ये एलन नागपुर में पढ़ते थे, और इन्होंने बताया कि इनका स्पेशलाइजेशन ये है कि जब ये पढ़ते हैं तो आसपास ढोल बज रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। ही वुड बी फोकस्ड ऑन हिज स्टडीज एंड नथिंग विल डिस्ट्रैक्ट हिम। मुझे लगता है दैट स्किल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपने 2 साल में कभी भी छुट्टी ली, वेकेशन वगैरह लिया? 2 साल से पढ़ाई चली है, हर रोज 10 से 12 घंटे कंसिस्टेंटली। नहीं सर, इतना भी कंसिस्टेंटली नहीं हो पाया था, आखिरी आखिरी में हुआ था। मगर कहीं बाहर तो नहीं जाता था मैं। लाइक बाहर गए तो कैसा रहता है कि एक दिन के लिए बाहर जाओगे, मगर वो पहले के एक दो दिन और उसके बाद के दो चार दिन का पूरा रूटीन खराब हो जाता है। फिर वो वापस रूटीन में आना बहुत मुश्किल है। अगर लेना ही है छुट्टी, लाइक मेरी थोड़ी हेल्थ का प्रॉब्लम रहता था, मेरे को डेंगू भी हुआ था बीच में, तो फिर वो मैं घर पे ही था। तो घर पे रहे तो वो अलग रहता है, और बाहर जाके कुछ वेकेशन लेना वो अलग रहता है। तो मैं तो घर घर पे अगर छुट्टी लेना तो मैं घर पे रहता था। अगर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस हो गया तो वो टाइम 11th में, 12th में तो नागपुर से उमेद खान, रैंक 21, स्कोर 666। थैंक यू सो मच उमेद, एंड कंग्रेचुलेशन। थैंक यू आप इन दिल्ली जा रहे हैं। आई एम श्योर थैंक यू यू आर वेरी प्राउड, and I'm sure your parents are very proud. Thank you very much for this interview.